वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज हम क्लास 8 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो इसमें करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑसम असम, इसके क्वेश्चन एंड आंसर। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पहले करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज असम सिचुएटेड इन इंडिया? असम भारत में कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? तो असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। उन सारे स्टेट्स के नाम बताइए जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले आएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। All states all together are known as the Seven Sisters. ये सारे के सारे स्टेट मिलकर सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। What is the main occupation of the people of Assam? असम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? Agriculture is the main occupation of the people of Assam. असम के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। एग्रीकल्चर, कृषि। Which is the famous wildlife sanctuary of Assam? असम का जो सेंचुरी अभयारण्य को कहा जाता है कि जो एक फेमस प्रसिद्ध जंगली जानवर जो भी लोग रखे जाते हैं, तो ये सब जो हैं इनका अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? असम का। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। क्या नाम है इस राष्ट्रीय उद्यान का? इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बहुत ही प्रसिद्ध जंगली जीवन से संबंधित जो है वो हमारा सबसे बड़ा असम का एक वो अभयारण्य है। नेम द फेमस असमीज फेस्टिवल। असमीज फेस्टिवल जो सबसे प्रसिद्ध है उसका क्या नाम है? बिहू। बिहू इज द फेमस असमीज फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। बिहू असमीज का असम का सबसे प्रसिद्ध जो है वो फेस्टिवल है। नेक्स्ट, राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इस चैप्टर के आधार पर कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, सच हैं या झूठ हैं। असम इज ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये ट्रू। The northeastern states of India are known as the Seven Sisters. True. You can go by train to see wild animals in the wildlife sanctuary of Assam. क्या नाम था? काजीरंगा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो यहाँ पर ट्रेन से आप जा सकते हैं उन सभी जंगली जानवरों को, जंगली जो पशु हैं उनको देखने के लिए। तो ये फॉल्स है, इसमें ऐसा नहीं है। उसमें जीप से जा सकते हैं या फिर मिनी बस से जा सकते हैं या फिर आप हाथी की पीठ पर भी बैठ के जा सकते हैं, बट ट्रेन कोई नहीं जाती। बिहू इज ए फोक डांस ऑफ असम। ट्रू। कार रेसेस आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। कार रेसेस नहीं होती हैं, बोट की रेसेस होती हैं बिहू फेस्टिवल में, तो ये भी फॉल्स है। वर्ड पावर में हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये कुछ शब्द दिए गए हैं और ये कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके बीच में आपको शब्द नहीं दिया जाएगा। आपको इन सही शब्दों का चुनाव करते हुए इन वाक्यों में भरने पड़ेंगे इन्हें, जो जहां पर उपयुक्त होगा उसके हिसाब से। तो पहला है एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। दूसरा होगा पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स लिव इन इंडिया। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के। All the festivals are celebrated with great enthusiasm. जो सभी प्रकार के जो त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं बहुत ही जोश के साथ। Students from diverse backgrounds study in our class. जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि के होते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी जो कि हमारी क्लास में पढ़ते हैं। डाइवर्स का मतलब विभिन्न। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में फ्रेम सुटेबल क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। तो आंसर आपको देने हैं इसमें, तो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक ही एग्जाम्पल के लिए आपको कराया आपकी बुक में दिया गया है। जैसे कि वेयर है, यू है, लिव है, इस तीनों को मिलाकर आपको कोई वाक्य बनाना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो यहाँ वेयर डू यू लिव ये बन गया। फिर इसका आंसर भी आपको देना है, आई लिव इन इलाहाबाद। सेकेंड क्वेश्चन, ये हिंट दिया हुआ है, वेयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। क्वेश्चन, दे लिव इन लखनऊ। अभी व्हाट नेम ब्रदर, इनसे जोड़कर आपको एक सही वाक्य बनाना है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, इसका आंसर होगा हिज नेम इज जॉर्ज। नेक्स्ट है, हु बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा और आंसर देंगे तो उसे फुल स्टॉप से बंद कर देंगी। ये लैंग्वेज प्रैक्टिस है। लैंग्वेज प्रैक्टिस में यानी जब भी आप किसी से कोई भी वार्तालाप करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो आप इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रीड एंड अंडरस्टैंड। टू, एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मीन मोर देन नेसेसरी। ये वो विशेषण है जिसका प्रयोग किया जाता है टू मीन मोर देन नेसेसरी। ठीक है, तो आवश्यक से ज़्यादा के लिए। एग्जाम्पल, यू आर टू लाउड, तुम बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो। इस तरीके से टू मच या मैनी, नाउन इज यूज्ड टू मीन मोर देन अलाउड। ठीक है, एग्जाम्पल, देयर इज टू मच ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर्स इन माई सिटी। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, आई एम वेरी बिजी टूडे, आई हैव टू मैनी थिंग्स टू डू। तो मच या मैनी आपको हिसाब से लगाना है, मात्राओं के हिसाब से कि कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है या किस संदर्भ में हो रहा है, उस हिसाब से आपको टू मच या टू मैनी का प्रयोग करना है। तो इन्हें हमें पूरा करना है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ टू, टू मच और टू मैनी। द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस फूल की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। डोंट बाय दिस ऑयल, इट हैज़ टू मच फैट इन इट। ठीक है, तो इस तेल को मत खरीदो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वसा है, बहुत ज़्यादा चिकनाई है, फैट है। आई कांट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, इट हैज़ टू मैनी मिस्टेक्स। ठीक है, गिनतियों में होती हैं गलतियाँ। मैं इस डॉक्यूमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। शी हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 ऑसम असम। अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।